वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, मल्टीपल सीट्स के डेटा को एक सीट में इकट्ठा करने के लिए एक वीस्टैक फॉर्मूला काफ़ी होता है। लेकिन मुझे वीस्टैक यूज़ करके इस डेटा सेट में से प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए। और पहले कॉलम में प्रोडक्ट नेम, दूसरे कॉलम में डेट और तीसरे कॉलम में अमाउंट चाहिए। और रिलीवेंट कॉलम हेडर भी चाहिए। तो वीस्टैक फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, प्लीज़ समझाएं। ये मेरा सवाल नहीं है, ये हमारे यूजर्स के सवाल है। तो इस सवाल को सोल्व करेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में वी स्टैक काम कैसे करता है। देखिए, वी स्टैक का मतलब क्या है। वी का मतलब होता है वर्टिकली और स्टैक का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। हमने वर्टिकली डेटा को इकट्ठा करना है क्योंकि डेटा वर्टिकल है ना। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ की सेल है, जनवरी की, फरवरी और मार्च। आपके पास ज़्यादा सेल हो सकती है या अलग टाइप का कोई डेटा हो सकता है और आपने स्टैक कराना है। देन हम सीधा एक खाली फाइल के अंदर आ जाते हैं। या तो पहले यहाँ पे हेडर रो अपनी कॉपी करा लें, जो आपके पास हेडर रो है इसको कॉपी करा लेंगे और फिर डेटा डेटा सेलेक्ट करा लेंगे। डायनेमिक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। यदि आप हेडर रो को कॉपी नहीं करा रहे हैं, उस स्थिति में हमने यहाँ पे डेटा को स्टैक कराना है। तो सिंपली यहाँ पे हम करा देंगे वी स्टैक का यूज़। वी स्टैक में देखो सिर्फ वो एरे मांगता है, एरे 1, एरे 2, एरे 3, ऐसे मल्टीपल एरे। हम यहाँ पे 250 एरे तक डाल सकते हैं। हमारे पास तो अभी फ़िलहाल 3 ही एरे हैं। पहले जनवरी में जाएंगे और जनवरी का पूरा एरे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ऐसा हो सकता है आपके पास डेटा आगे बढ़े, है ना, तब इसको और नीचे तक यूज़ करा सकते हैं। बाकी रो ब्लैंक आ जाएंगी, उनको हम छुपा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 रो तक सेलेक्ट करा लिया डेटा। कोमा डालेंगे, फरवरी में चले जाएंगे। यहाँ पे अब हमको हेडर रो की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इतना ही डेटा ले लेते हैं। कोमा करेंगे, मार्च में चले जाएंगे और मार्च का डेटा भी हम यहाँ पे 15 रो तक सेलेक्ट करा लेते हैं। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे स्टैक होके आ चुका है। अब हमने इसको अलाइन करा लेना है। ये जो एक्स्ट्रा जीरो है इसको कैसे छुपाएंगे। तो देखिए, ये एक एरे फॉर्मूला था। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको कहीं भी फॉर्मूला नहीं दिखेगा, ये सिर्फ एक ब्लर सा दिखेगा ना। मेन फॉर्मूला यहाँ पे है। यहीं पे आएंगे, F2 प्रेस करा लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी एरे थे, ये एरे था, इसमें हमको बाद में जीरो नहीं चाहिए तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करा सकते हैं। यहाँ पे डॉट लगा देंगे। एक ये एरे था, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। एक ये एरे था, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। बस एंटर प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे जो जीरो थे वो हाइड हो चुके हैं। जब भी हम आगे कोई डेटा बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये 2007-8 तक, यहाँ पे देखते हैं जनवरी में कहाँ तक था, 2006 तक डेटा था हमारे पास जनवरी में, यहाँ तक। इधर से फरवरी का डेटा शुरू हो गया। जनवरी में यदि मैं 245 प्रोडक्ट आईडी का एक और डेटा जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे 245 पहचान के लिए मैं 245 ले रहा हूँ। ईस्ट सेम डेट ले लेते हैं, रैम ले लेते हैं 2000 की। तो ये डेटा भी अब हमारा मेन फाइल के अंदर देखो यहाँ पे बीच में ऐड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे डेटा लिया था 15 रो तक का। भाई रो तो और भी बढ़ सकती है, इसको डायनेमिक बनाना है तब किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ से फिर से मैं एक बार पूरा का पूरा डेटा क्लियर करा देता हूँ और फिर से चलता हूँ। यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास डेटा है इसको हमने टेबल में कन्वर्ट करा लेना है। कंट्रोल टी, टेबल, माई टेबल इज हेडर और ओके करा लेंगे। सिमिलरली फरवरी के डेटा को भी हम कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट करा लेंगे और इसको भी कंट्रोल टी टेबल में कन्वर्ट करा लेंगे। इनका कोई नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल 3 दिखा रहा है, फरवरी का टेबल 2 दिखा रहा है, जनवरी का टेबल 1 दिखा रहा है। हम यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, जैन, फेब, मार्च। तो हमारा डेटा स्टैक करना आसान हो जाएगा। अब सीधा हम फाइल में चलते हैं। हम यहाँ पे डेटा स्टैक कराएं, मैं कराता हूँ इक्वल टू वी स्टैक। हमने सिर्फ टेबल नेम डालना है। अब टेबल 1 कोमा टेबल 2 कोमा, ये तो मैंने टैब प्रेस करा दिया। इसको हटाएंगे, TABLE टेबल 2 कोमा टेबल 3 और ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ हेडर रो की कमी थी। हेडर रो हम वैसे सेलेक्ट करा सकते हैं बाद में। हम हेडर रो कहीं से भी कॉपी करके लेके आ सकते हैं, है ना। सिर्फ हेडर रो को कॉपी करा लेंगे
और यहाँ पे पेस्ट करा सकते हैं, पहले पेस्ट करा देते हैं या बाद में पेस्ट करा लेंगे। ये फुल्ली डायनेमिक है। आप किसी भी टेबल में कोई भी डेटा आगे बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। डेट फॉर्मेट आपको यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है, नंबर फॉर्मेट में दिखा रहा है, कोई बात नहीं, फॉर्मेट हम इसका डेट का ले लेंगे। हम शॉर्ट डेट यहाँ पे ले लेते हैं, डेट इनिशिएट हो जाएगी हमारे पास। इनको भी सेंटर से अलाइन करा लेते हैं, क्योंकि नई सीट थी तो यहाँ पे कॉलम अलाइन नहीं थे, तो ये अलाइनमेंट हम करा लेंगे। अब जो हमारा मेन शुरू का सवाल था कि मुझे स्टैक कराना है डेटा इस हिसाब से नहीं, मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम जो कि शुरू में आए, फिर डेट आए और फिर सेल आए। हमने इस प्रकार से सिर्फ 3 ही कॉलम लेने हैं। तो उसके लिए इसी डेटा में या जो हमने फंक्शन लगाया इसी फंक्शन के अंदर, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं फंक्शन को, हम इसमें यूज़ करा लेंगे चूज कॉल्स फंक्शन का यूज़ कराएंगे। और चूज कॉल्स के अंदर एरे में हमारा ये पूरा वी स्टैक का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। कोमा यूज़ करेंगे, कॉलम नंबर 1 पे कौन सा चाहिए, दूसरे पे कौन सा चाहिए, तीसरे पे कौन सा चाहिए। मेरे को पहले नंबर पे प्रोडक्ट वाला कॉलम चाहिए, तो ये कौन सा है, 1 2 3 चौथा कॉलम है, मेरे को चौथा कॉलम पहले चाहिए, फिर तीसरा कॉलम चाहिए और फिर 5वां कॉलम चाहिए। मेरे को ये सीक्वेंस और 3 ही कॉलम रखने हैं। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे बाकी कॉलम नहीं आएंगे हमारे पास, सिर्फ 3 ही कॉलम का डेटा आएगा। बस अब इनको हम अच्छे से अलाइन करा सकते हैं। डेट को डेट फॉर्मेट में करा लेंगे, यहाँ से मैं इसको डेट फॉर्मेट करा लेता हूँ। अब ये जो हमारे पास डेट फॉर्मेट आ गया, क्योंकि ये कॉलम पहले ही डेट फॉर्मेट में हमने करा दिया था, तो इसको वापस से जर्नल करा लेंगे। हमारे पास अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी, या फिर इसको नंबर फॉर्मेट में या करेंसी फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। अब यहाँ भी हमको हेडर डालना पड़ेगा, लेकिन उस सवाल में एक चीज़ और थी कि हेडर नहीं डालना है हमने, रिलीवेंट हेडर भी अपने आप आ जाए। तब मैं इसको कंप्लीट यहाँ से डिलीट करा देता हूँ, कुछ नहीं रखेंगे। हम रिलीवेंट हेडर भी वहाँ से लेके आना चाह रहे हैं। देन सिंपली इधर आएंगे, करेंगे इक्वल चूज कॉल्स वी स्टैक एरे 1 एरे 2। पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे टेबल 1 के अंदर, और मैं इस टेबल को कंप्लीट एक बार क्लिक करा के दूसरी बार क्लिक करा देता हूँ, तो यहाँ पे हेडर आ जाता है। ये वी स्टैक टेबल ऑल डेटा हमने वहाँ पे डालना पड़ेगा। बाकी हम सिर्फ टेबल 2 यूज़ करा लेंगे और टेबल 3। अब जो टेबल 2 और टेबल 3 है, इसकी हेडर नहीं आएगी। हेडर किसका आएगा, पहले वाले का आएगा। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे वी स्टैक की। मेरे को चाहिए पहले कॉलम नंबर 4, फिर चाहिए कॉलम नंबर 3 और फिर चाहिए कॉलम नंबर 5। ब्रैकेट क्लोज चूज कॉल्स की और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो रिलीवेंट हेडर भी अब हमारे साथ आ जाएंगे, हमको अलग से उनको लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अब हमने इनको फॉर्मेट कराना है कि डेट फॉर्मेट है तो हमको डेट फॉर्मेट में ले लेंगे, अलाइन करा लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, कॉलम एडजस्ट करा लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा था। इसी प्रकार आप लोग अपनी क्वेरी हमें कमेंट्स में लिख करके बताते रहिएगा। मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ, खासकर जिनकी कुछ क्वेरी होती है, और उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर जनरेट कराता हूँ। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।